हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हम जानेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया कि भारत एग्जैक्टली कहाँ पर स्थित है इस वर्ल्ड में। तो सबसे पहले इंडिया किस प्लैनेट में आता है? तो हमारे टोटल यूनिवर्स में 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह है, उसमें से एक पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी ग्रह में ही हमारा इंडिया स्थित है। और ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में कंप्लीट करती है। तो हमने यहाँ पर जाना कि पृथ्वी में हमारा इंडिया स्थित है। उसके बाद में इस पृथ्वी को 7 महाद्वीप और 5 महासागर में डिवाइड किया गया है। तो पहला महाद्वीप आता है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा महाद्वीप आता है साउथ अमेरिका, थर्ड महाद्वीप आता है यूरोप, फोर्थ महाद्वीप आता है अफ्रीका, फिफ्थ महाद्वीप आता है एशिया, सिक्स्थ महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ महाद्वीप आता है अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से 7 यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है इस पृथ्वी पे। तो उनमें से किस महाद्वीप में हमारा इंडिया स्थित है? तो आपको इंडिया यहाँ पर दिख रहा होगा, इंडिया यहाँ पर स्थित है। तो इंडिया एशिया महाद्वीप में आता है। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया किस महाद्वीप में स्थित है, तो इंडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद में इंडिया एग्जैक्ट कहाँ पर स्थित है, किस लोकेशन पर स्थित है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पे पृथ्वी को यहाँ पे हमने डिवाइड किया। एक 0 डिग्री की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। और इस लाइन जो 0 डिग्री की हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। और जो ये 0 डिग्री की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और जो ये जितनी भी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे, ये सभी काल्पनिक रेखाएं होती है। और इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं लेटीट्यूड लाइन, अक्षांशीय रेखा है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचूं 0 डिग्री पर, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं देशांतरी रेखाएं। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक 0 डिग्री की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और एक 0 डिग्री पर एक वर्टिकल लाइन खींची। ये 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, और यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, देशांतरीय रेखाएं हैं। ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर इंडिया किस रीजन में आता है? तो देखो, ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थ साइड बोलते हैं, और इस रेड लाइन के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध या साउथ साइड। उसी प्रकार से ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है इसके राइट साइड में हम बोलते हैं ईस्ट साइड, और इस ग्रीन लाइन के लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं वेस्ट साइड। तो ये जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसी प्रकार से इस रीजन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट रीजन, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट रीजन। इतना हमने जान लिया। उसके बाद में भारत किस रीजन में आता है? तो भारत नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत किस अक्षांशीय रेखा से, किस अक्षांशीय रेखा के बीच स्थित है, उसके साथ साथ किस देशांतरीय रेखा से किस देशांतरीय रेखा के बीच स्थित है, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय रेखाओं के बीच में स्थित है। उसके साथ साथ भारत यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतरीय रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतरीय रेखाओं के बीच स्थित है। तो यहाँ पर हमने भारत की एग्जैक्ट लोकेशन जानी कि भारत किस अक्षांशीय रेखा से लेकर किस अक्षांशीय रेखा के बीच में स्थित है, और किस देशांतरीय रेखा से किस देशांतरीय रेखा के बीच में स्थित है, और भारत नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। यहाँ पर हमने इतना जान लिया। उसके बाद में अब हम यहाँ पर, आपने 3 लाइन का नाम सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन जो कि 0 डिग्री से होकर गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री
साउथ से होकर गुजरती है। मैंने यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि जो 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ साइड बोलते हैं और इस इक्वेटर लाइन के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउथ साइड। इसीलिए मैंने यहाँ पे साउथ लिखा है और यहाँ पे नॉर्थ लिखा है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन से लेकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो ये वाला जो रीजन है, जो ये वाला रीजन है, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि इस रीजन में क्या होता है ना, सूर्य ज्यादा समय के लिए रहता है। मान लो ये यहाँ पे सूर्य है और ये यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल, ये यहाँ पे साउथ पोल। तो सूर्य ज्यादा समय के लिए इस रीजन में ही रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन के बीच में ही ज्यादा समय के लिए रहता है। इसीलिए इस रीजन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो स्किन है वो ब्लैक होती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये वर्ल्ड का मैप है, तो ये वाली जो रेखा है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो इस रीजन के बीच में रहने वाले लोग जो होते हैं, यहाँ पे सूर्य ज्यादा समय के लिए रहता है, तो इस रीजन में रहने वाले लोग ब्लैक होते हैं। आप देख सकते हो कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं वो ब्लैक टाइप के होते हैं, और इंडिया में भी जो साउथ साइड के जो लोग होते हैं उनकी स्किन ब्लैक टाइप की होती है। तो यही रीजन है कि इस ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले लोगों का स्किन थोड़ा ब्लैक होता है। फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो भारत से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो गुजरती है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ये कर्क रेखा है, ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। पहला स्टेट आता है यहाँ पे गुजरात, फिर यहाँ पे राजस्थान को काटती है, फिर यहाँ पे है एमपी, फिर यहाँ पे स्थित है छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे स्थित है झारखंड, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे है त्रिपुरा, और यहाँ पर स्थित है मिजोरम। तो इन 8 स्टेट से ये कर्क रेखा गुजरती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत में किस लाइन के द्वारा टाइम जोन डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी देश में जो टाइम जोन डिसाइड किया जाता है वो देशांतरीय रेखाओं से डिसाइड किया जाता है। जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है, जो वर्टिकल लाइंस होती है, उनके द्वारा किसी भी देश में टाइम डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इससे हमने एक 0 डिग्री की लाइन खींची थी, और इस जो 0 डिग्री की लाइन है इसको हम बोलते हैं जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से होकर गुजरती है। और इस लाइन से अगर हम ईस्ट साइड में चलें तो 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो अगर हम बात करें कि भारत में किस लाइन के द्वारा टाइम डिसाइड किया गया है, तो हमने यहाँ पर जाना था कि भारत का जो सबसे वेस्टर्न जो पॉइंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो देशांतरीय रेखा है उससे होकर गुजरता है, और जो सबसे ईस्ट में जो पॉइंट है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा से गुजरता है। अगर हम बात करें कि इस लाइन से अगर डिसाइड किया जाता भारत में टाइम जोन, तो इस रीजन में रहने वाला जो गुजरात में रहने वाला व्यक्ति है और जो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है, उन दोनों व्यक्तियों के टाइम में कितना डिफरेंस आ जाता। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री में जो डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 68 डिग्री और यहाँ पे 97 डिग्री, तो ये अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री का डिफरेंस है। और 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो यहाँ से यहाँ चलने पर जो डिफरेंस आता टाइम का वो आता है अप्रोक्सीमेट 120 मिनट। इसका मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आता। मतलब यहाँ पे जो गुजरात में रहने वाला जो व्यक्ति है और जो ये अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है, इन दोनों के घड़ियों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आता। तो उसी को यहाँ पे सभी रीजन में इक्वल टाइम दिखाने के लिए क्या किया गया कि ये जो 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो लाइन है और ये जो 97 डिग्री 25 ईस्ट जो वाली देशांतरी रेखा है, इन दोनों का एवरेज निकाला गया और वो एवरेज आया 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। तो इस लाइन के द्वारा अब भारत में टाइम जोन डिसाइड किया जाता है, ताकि भारत में रहने वाला किसी भी रीजन में कोई भी व्यक्ति रहता हो
उस रीजन में रहने वाले सभी व्यक्तियों का टाइम बिल्कुल इक्वल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में रहता हो, चाहे गुजरात में रहता हो, चाहे इधर तमिलनाडु में रहता हो, सभी रीजन में रहने वाले व्यक्तियों को सेम टाइम दिखे। तो उसके लिए इन दोनों लाइनों का एवरेज लिया गया और वो एवरेज आया 82 डिग्री 5 मिनट। अगर हम बात करें कि ये जो 82 डिग्री 5 मिनट वाली जो रेखा है ये किन स्टेटों से गुजरती है, तो ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। पहला स्टेट यहाँ पे पड़ता है यूपी, फिर उसके बाद में यहाँ पे एमपी से होकर गुजरती है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, फिर यहाँ पे ओडिशा से होकर गुजरती है और इसके बाद में लास्ट में गुजरती है ये आंध्र प्रदेश से। इन 5 स्टेटों से ये जो इंडिया की जो टाइम जोन लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जोन जो लाइन है, ये इन 5 स्टेटों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कि जो ये लंदन की जो टाइम जोन लाइन है 0 डिग्री, उससे भारत की जो टाइम जोन लाइन है वो है 82 डिग्री 5 मिनट। तो इन दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस होता है, तो 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो 82 डिग्री 5 मिनट चलने पर यहाँ पर जो डिफरेंस आता है टाइम का वो अप्रोक्सीमेट आता है 5.5 घंटे का। इसीलिए कहते हैं कि जो लंदन से भारत का जो टाइम है वो भारत 5.5 घंटे आगे होता है, वो इसी कारण होता है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत का जो सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट है और जो सबसे साउथ में जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसका जो डिस्टेंस आता है वो आता है 3214 किलोमीटर। फिर इसी प्रकार से जो वेस्ट में जो सबसे वेस्ट में जो पॉइंट है और जो सबसे ईस्ट में जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि भारत का एरिया कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। और वर्ल्ड का कितना परसेंटेज क्षेत्रफल भारत के पास में है, तो वर्ल्ड का 2.42% जो एरिया है वो भारत का क्षेत्रफल है। वर्ल्ड का 2.42% एरिया भारत का है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का कौन सा पोजीशन आता है, तो इंडिया का जो पोजीशन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7th पोजीशन आता है। अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो वह है रशिया। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है चाइना, फोर्थ नंबर पे आता है आपका यूएसए, फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राजील, सिक्स्थ नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7th जो पोजीशन है वो इंडिया का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद में अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन के आधार पे इंडिया का कौन सा नंबर है, तो इंडिया का 2nd पोजीशन है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन इंडिया में रहता है, तो वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहता है। वर्ल्ड का 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। उसके बाद में पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का दूसरा स्थान है। फर्स्ट पोजीशन किस कंट्री का है, तो फर्स्ट पोजीशन है चाइना का, सेकंड पोजीशन है इंडिया का, थर्ड पोजीशन है यूएसए का जनसंख्या की दृष्टि से, फोर्थ पोजीशन है इंडोनेशिया का और फिफ्थ पोजीशन है ब्राजील का, सिक्स्थ पोजीशन है पाकिस्तान का, 7th पोजीशन है बांग्लादेश का और 8th जो पोजीशन है वो है रशिया। रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से वो 8th नंबर पर आता है और इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से 2nd पोजीशन पर आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, इंडिया का सबसे जो नॉर्थ में पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। उसके बाद में जो इंडिया का जो सबसे ईस्ट साइड में जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किबूती, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद में इंडिया का जो सबसे साउथ में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं या कन्याकुमारी बोलते हैं। और इंडिया का जो सबसे वेस्ट में जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं गौर माता।
जो कि यहाँ पे गुजरात में कच्छ के रीजन में आता है। तो ये यहां पर हमने जाना कि भारत के उत्तरी बिंदु को, दक्षिणी बिंदु को, यहाँ पे ईस्ट पॉइंट को, यहाँ पे वेस्ट पॉइंट को। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है और उनसे कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री लगती है, कितनी लंबाई की बाउंड्री किसी भी पड़ोसी देश से लगती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।